हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश कुमार। आज मैं कक्षा तृतीय का पाठ चतुर्थ बरगद का पेड़ पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि एक बरगद के पेड़ से क्या क्या हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा हमें कुछ काम करना पड़ता है तो अपने स्वार्थ से हटकर कुछ समाज के लिए भी करना पड़ता है। तो इसी के बारे में एक छोटा सा कहानी है, चलो इसी को हम देखते हैं। तो इसमें एक बरगद के पेड़ की कहानी है। एक किसान था। उसकी ज़मीन पे एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। तो यह पेड़ बहुत ही पुराना था, बहुत विशाल था और इस पेड़ पर बहुत सारे पशु पक्षियों का बसेरा था। बहुत सारे पशु पक्षियाँ अपना घोंसला बना कर रहते थे और भी बहुत सारे पशु गिलहरी वगैरह का निवास स्थान था। इस पेड़ के शीतल छाया में बहुत सारे लोग आराम भी करते थे। जो कोई भी राह चलता है, जो रास्ते में जो लोग चलते हैं तो शीतल छाया देख के उसको आराम करने का मन करता है। जो चरवाहे होते हैं तो जानवरों को चराते हैं तो वे भी वहीं जाके आराम करते हैं। इस प्रकार से बहुत प्रकार से गांव वाले इस पेड़ से फ़ायदा लेते थे, लाभ लेते थे। तो गांव वाले इस पेड़ को देवता की तरह पूजा करते थे। उसके अलावा गांव की जो स्त्रियां थी और उनका पूजा भी होता था उसी पेड़ के पास। तो एक देवता के समान उस गांव के लिए था। जो भी सुख दुख होता था गांव में तो यह पेड़ उसका साझेदार के रूप में वहाँ खड़ा था। तो जब वह किसान बहुत बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया, तो एक दिन वह बीमारी के कारण मर गया। उसके 4 बेटे थे। चारों जो थे वह आलसी, कुछ भी काम करने का उसको मन नहीं करता था। निकम्मा, कोई काम करता ही नहीं था। कामचोर, काम यदि था भी तो बस दूसरा बहाना मार के वह निकल जाता था। तो आलसी, निकम्मे, कामचोर थे और हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। किसान जब मर गया तो उसके बाद भी उन लोगों में बहुत ही मारपीट हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ और लड़ाई झगड़ा के कारण जितनी भी संपत्ति थी वह आपस में बांट लिया। सब कुछ बांटने के बाद बाकी रह गया वह बरगद का पेड़। और चारों भाई जो थे वह उस पेड़ पर अपना अपना अधिकार जमा रहे थे। सब कोई बोलता था यह बरगद का पेड़ मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा है। देख, और गांव वाले तो उस पेड़ से बहुत फ़ायदा लेते थे। तो गांव वालों ने समझाया सबको कि कोई एक व्यक्ति या कोई एक भाई उस पेड़ को रख लो, लेकिन इसमें कोई मानने वाला नहीं था। अंत में लास्ट में क्या होता है कि चारों भाई ने निर्णय किया, फैसला लिया कि इस पेड़ को काट के इसकी जो लकड़ियां हैं वह बराबर बांट लेते हैं। जब लोगों ने यह निर्णय सुना कि गांव वाले इस पेड़ को काटने जा रहे हैं और तो बहुत ही उसको दुख हुआ उन लोगों को और बहुत उन लोगों को समझाया चारों भाई को इस पर मत काटो, लेकिन कोई चारों में से मानने वाला नहीं था। चारों का चारों वहाँ पहुँच गया। और जिस दिन वहाँ पहुँचने वाला था उसी दिन रात में एक सपना चारों भाई ने एक साथ देखा था। सपना क्या था कि वह जो बरगद का पेड़ था, वो बरगद का पेड़ के जगह पे अपने वह पिताजी को मिल पाता है, जो बूढ़ा किसान जो बीमार से मर गया था। तो उस बरगद के पेड़ की जगह में अपने पिताजी को पाता है। जहाँ पेड़ का तना है उस तने में वे लोग पिताजी के पैर को देखते हैं। जो डालियाँ हैं उस डालियों में उनका हाथ दिखाई देता है। और जब वो उस पेड़ को काटता है तो क्या होता है कि उसके अपने पिताजी का शरीर ही लहूलुहान हो जाता है। तो यह सपना जो था चारों भाई ने देखा था। अब क्या है कि अगले दिन सब कुछ लहड़े लेकर वहाँ पहुँच गया। बड़ा भाई जो था उसने छोटे से कहा कि तू छोटा है इसलिए तू ही इसको काटना स्टार्ट कर, इस शुरुआत तुम ही कर। तो छोटा भाई ने कहा कि मेरा मन ठीक नहीं है, मैंने रात को बहुत बुरा सपना देखा है, इसलिए मैं इसको नहीं काटूंगा। आप लोग जिसको स्टार्ट करना है कीजिए, जिसको शुरुआत करना है कीजिए। तो उसने कहा, छोटे ने फिर कहा कि मैंने देखा कि
जो उसने देखा था सपना में, वही बता दिया कि उसके पिताजी बरगद के पेड़ के जगह पे खड़े थे। ठीक, उनका जहाँ तना है, उनका पैर था, जो इनकी भुजाएं थी, मतलब जो हाथ था उनके पिताजी का, तो उसके जगह पे इनकी शाखाओं मतलब डाली थे। तो इस प्रकार पूरा शरीर जो था वह एक पेड़ का पूरा अंग के रूप में वह प्रस्तुत था, और उनके आँखों से आंसू भी टपक रहे थे। तो दूसरा भाई बोलता है, अरे यह सपना तो मैंने भी देखा था। तीसरा उसी समय बोलता है, आश्चर्य की बात है, यह सपना तो मैंने भी देखा है। और बड़ा भाई भी लास्ट में बोलता है, अरे यही सपना तो मैंने भी देखा है। अब सबको एक असमंजस में पड़ गया कि बात क्या है। ऐसे क्या बात है कि चारों भाई एक ही प्रकार का सपना देखते हैं, और हमारे सपना में ये बरगद के पेड़ की जगह पे मेरे पापा लोग ही आते हैं। तो फिर क्या हुआ कि ना, यह हमारे पूर्वजों की निशानी है, यह पेड़ जो है हमारे पूर्वजों की निशानी है, इसे हमें काटना नहीं चाहिए। यही उन लोगों ने अपना मन मनाया। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ देर वहाँ चुप रहा। उसके बाद चुप रहा। फिर छोटा भाई बोल उठता है कि तुम लोगों को इस पेड़ के साथ जो करना है करो, मुझे इसमें से कोई हिस्सा नहीं लेना है। उसके बाद जो तीसरा नंबर का जो भाई था वह भी बोला कि मुझे भी इससे कोई हिस्सा नहीं लेना है, या भी मेरे पापा के समान है, मैं इससे कुल्हाड़ी नहीं लगा सकता। इसके बाद दूसरा भी बोला कि मुझे भी हिस्सा नहीं चाहिए। तो जो बड़ा भाई था उसमें भी वही बोला कि मैं भी इससे हिस्सा नहीं लूँगा। ठीक, अब इस प्रकार के चारों भाई अपना अपना हिस्सा छोड़ दिया। अब कहा जिसको लेना है ले ले। और छोटा भाई जो था वह भी चुपचाप सुन रहा था। तो छोटा भाई बोला, जब आप लोगों को हिस्सा नहीं चाहिए तो मुझे भी बरगद के पेड़ में हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे पाप का भागीदार नहीं बनना है। तो इस पेड़ को गांव वाले वर्षों से अपना भगवान के रूप में मानते आए हैं, पूजते आए हैं। यह पेड़ मैं गांव वालों को ही सौंपता हूँ। इतना कर सभी ने कुल्हाड़ी फेंक दी कि यह जो पेड़ है किसी हम चारों भाई में से किसी एक का नहीं है, यह सबका है, यह गांव वालों का है। तो गांव वाले भी वहाँ देख रहे थे, वहीं खड़े थे कि इतना उपयोगी पेड़ सबके हम लोग उपयोग करते थे, आज यह कटने वाला है। तो सब कोई वहीं खड़े थे। तो जब लास्ट में देखा कि यह कटने वाला नहीं है, तो सभी के चेहरे में एक खुशी नज़र आया, खुशी की लहर दौड़ गई। वे लोग खुशी से झूमने लगे कि अब यह पेड़ कटने वाला नहीं है, फिर से हम लोग इसका उपयोग करेंगे। तो गांव वालों की खुशी को देखते हुए उन चारों भाइयों को भी बहुत खुश हुआ। उसी समय उसको पता चला कि दूसरों को खुशी देने में भी खुशी मिलती है। हमें जो खुशी तो मिलती है उससे अधिक दूसरों को खुशी देने में भी हमें अधिक खुशी मिलती है। तो यही कहानी में दिखाया गया है कि और कितना पेड़ कितना उपयोगी होता है, पहली बात। दूसरी बात है कि दूसरे को खुशी देने में भी खुशी मिलती है। ऐसा काम करो कि दूसरे को खुशी प्रदान हो, ना कि दुख। और दूसरे की खुशी मिलने में जितना खुशी की अनुभूति होती है, उतना खुद की खुशी में और दूसरों के कष्ट में उस तरह की अनुभूति नहीं होती है। आज के लिए बस इतना ही।